मोदी सरकार कराएगी जातिगत जनगणना, फैसले की वजह को लेकर क्या कह रहे हैं नेता और जानकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को राजनीतिक मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में जाति जनगणना कराने का फैसला लिया गया। कैबिनेट बैठक में लिए फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट कमेटी ने ये निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। राजनीतिक मामलों की कैबिनेट कमेटी के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इसके अलावा इस कमेटी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी इसमें शामिल हैं। वैष्णव ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा ही जातिगत जनगणना का विरोध किया है। क्या कह रहे हैं नेता और राजनीतिक विश्लेषक। राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव ने जाति आधारित जनगणना कराने के फैसले को बहुत बड़ी घोषणा बताया है और कहा है कि इसकी मांग दशकों से की जा रही थी। योगेंद्र यादव ने कहा, इसका स्वागत है। हम जैसे लोग जो कई साल से इसकी मांग कर रहे थे, लेकिन हम पर कई तरह के आरोप लगाए जा रहे थे। अब उम्मीद है कि लोग कहेंगे कि बात तो ठीक ही कह रहे थे, क्योंकि मोदी सरकार ने घोषणा की है। योगेंद्र यादव ने कहा है कि इसके लिए पीएम मोदी को बधाई बनती है और इससे ज्यादा बधाई उन लोगों को बनती है जो इस सवाल को लेकर दशकों से संघर्ष कर रहे थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। नीतीश ने कहा है कि इससे जाति के आधार पर लोगों की संख्या का पता लगेगा और उनके लिए योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मोदी सरकार के जातिगत जनगणना कराने के फैसले को ऐतिहासिक बताया है। मौर्य ने लिखा, जाति भारतीय राजनीति की सच्चाई है और जातीय जनगणना इसकी धुरी। लोकतंत्र इससे मजबूत होगा। जमीनी राजनीति के धुरंधर नेता मोदी जी इस जमीनी सच्चाई से वाकिफ हैं। उन्होंने अपने इस फैसले से देशवासियों का हृदय छू लिया है। कैबिनेट के इस फैसले के बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। सरकार बताए समय सीमा। राहुल गांधी। केंद्र सरकार ने जाति आधारित जनगणना कराने का फैसला ऐसे समय में लिया है जब भारत में हर 10 साल में होने वाली आम जनगणना, जो साल 2021 में होनी थी, वह भी नहीं हो पाई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा है, हमने संसद में कहा था कि हम जातिगत जनगणना करवा के ही मानेंगे, साथ ही आरक्षण में 50% सीमा की दीवार को भी तोड़ देंगे। पहले तो नरेंद्र मोदी कहते थे कि सिर्फ 4 जातियां हैं, लेकिन अचानक से उन्होंने जातिगत जनगणना कराने की घोषणा कर दी। हम सरकार के इस फैसले का पूरा समर्थन करते हैं, लेकिन सरकार को इसकी टाइमलाइन बतानी होगी कि जातिगत जनगणना का काम कब तक पूरा होगा। कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने भी इस मामले पर एक्स पर प्रतिक्रिया दी है। जयराम रमेश ने 9 अप्रैल को अहमदाबाद में हुए कांग्रेस सम्मेलन के प्रस्ताव की कॉपी पोस्ट करते हुए लिखा, सामाजिक न्याय को लेकर यह बात कांग्रेस के हालिया प्रस्ताव में कही गई थी, जो 9 अप्रैल 2025 को अहमदाबाद में पारित हुआ था। देर आए दुरुस्त आए। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि जाति जनगणना का मोदी सरकार पहले विरोध कर रही थी, लेकिन अब हमारे ही एजेंडे पर चल रही है। जातिगत जनगणना पर मोदी कैबिनेट के फैसले पर तेजस्वी ने कहा, विपक्ष की मांग का सरकार ने विरोध किया था। तब प्रधानमंत्री मोदी ने मना कर दिया था। पार्लियामेंट में भी इनके मंत्री मना कर रहे थे, लेकिन सरकार को अब हमारी बात माननी पड़ी है। ये हमारी मांग है और ये हमारी जीत है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता फखरुल हसन ने कहा, बीजेपी जो कहती है और जो करती है उसमें बहुत बड़ा अंतर है। हम जाति गणना पर नजर रखेंगे और देखेंगे कि यह सही तरीके से किया जाए। फैसले का क्या होगा असर। आमतौर पर बीजेपी के नेता जाति जनगणना पर संभलकर प्रतिक्रिया देते रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जाति से ज्यादा आर्थिक हालात को बेहतर करने की बात कह चुके हैं। ऐसे में जनगणना में जाति की भी गिनती कराने का फैसला कई लोगों को हैरान भी कर सकता है। वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई कहते हैं, सरकार ने एक आसान रास्ता अपनाया है और उसने विपक्ष से यह मुद्दा छीनकर उसकी धार काटने की कोशिश की है, लेकिन ये नहीं बताया कि जाति आधारित आंकड़े आने के बाद वो इसका क्या करेगी। उनका कहना है कि बीजेपी के मन में कहीं न कहीं ये टीस है कि वो जो 400 लोकसभा सीटें पार करने की बात कर रही थी, वो उसे नहीं मिल पाए। रशीद किदवई मानते हैं, पहलगाम के बाद देशभक्ति का जो माहौल है और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर लोग एकजुट हैं, ऐसे में जातिगत गणना की बात कर हो सकता है कि सरकार बिहार चुनाव के आसपास मध्यावधि चुनाव कराने का फैसला भी कर ले। बिहार में इसी साल अक्टूबर महीने के आसपास विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं।
टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के पूर्व प्रोफेसर पुष्पेंद्र कुमार भी इस फैसले के पीछे राजनीतिक मकसद देखते हैं। उनका कहना है, बीजेपी को पता है कि वो अगड़ी जातियों और कुछ अन्य पिछड़े और दलित वोटों के भरोसे चुनाव नहीं जीत सकती है। उसे पिछड़े दलितों के वोट पाने के लिए दूसरे सहयोगियों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसी वोट के लिए उसे पिछड़ी जातियों को साधने की जरूरत है। बीजेपी को ये भी पता है, जिस तरह से पिछड़े और दलितों की आवाज मुखर हुई है, उसे बहुत दिनों तक दबाया नहीं जा सकता। लेकिन केवल गणना कराने से क्या हासिल होगा और इससे मिले आंकड़ों का क्या किया जाएगा, ये भविष्य में पता चलेगा। जाति जनगणना कराने की विपक्ष की मांग। साल 2024 के लोकसभा चुनावों के पहले बने विपक्ष के इंडिया गठबंधन ने पूरे देश में जातिगत जनगणना कराने की मांग की थी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाति आधारित गणना पर सवाल उठा चुके हैं। मोदी ने जाति की जगह गरीबी और अमीरी की बात की थी। उस वक्त कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस ने फैसला किया है कि कांग्रेस शासित राज्य जनगणना कराएंगे। इसे विपक्ष की तरफ से बीजेपी के ऊपर एक बड़े दबाव के तौर पर देखा गया। इस मुद्दे पर विपक्षी दल लगातार बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार से देश भर में जातिगत गणना कराने की मांग करते रहे थे। रशीद किदवई कहते हैं, जाति जनगणना कराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या यह इस बात की गारंटी देता है कि लोगों को सत्ता, संसद, नौकरी और शिक्षण संस्थानों में आबादी के हिसाब से आरक्षण मिलेगा? गिनती कराने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तब पड़ेगा जब जाति के आधार पर कुछ दिया जाएगा। जाति आधारित जनगणना के पीछे एक तर्क दिया जाता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। जाति आधारित गणना नौकरी और शिक्षण संस्थानों जैसी जगहों में संख्या के आधार पर हिस्सेदारी की बात करता है। तर्क ये दिया जाता है कि इससे जरूरतमंदों के लिए योजना बनाने में मदद मिलेगी। जातिगत गणना पर क्या रहा है बीजेपी का रुख? जाति आधारित जनगणना कराए जाने को लेकर केवल विपक्ष और खासकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से ही नहीं, बल्कि बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन में शामिल लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास और जेडीयू जैसे सहयोगी दलों की ओर से भी मांग की गई थी। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार कह चुके हैं कि हिंदुओं को जाति के नाम पर बांटने की कोशिश हो रही है। बिहार में जाति आधारित जनगणना के बाद बीजेपी के कई नेताओं ने आरोप लगाया था कि इस गणना में कई दोष हैं और इसमें कई जातियों की संख्या सही नहीं बताई गई है। दरअसल बिहार में साल 2022 में बिहार सरकार ने राज्य में जातिगत सर्वे कराने का फैसला किया था। तब बीजेपी भी राज्य सरकार में नीतीश कुमार की साझेदार थी और उसने इसका समर्थन किया था। लेकिन इस जातिगत सर्वे के आंकड़े साल 2023 में जारी किए गए थे। तब बिहारी में सियासी समीकरण बदल चुका था और नीतीश कुमार की जेडीयू और लालू यादव की राष्ट्रीय जनता दल के बीच गठबंधन हो चुका था। उसके बाद से ही देश भर में जातिगत जनगणना का मुद्दा सियासी गलियारों में रह रहकर उठता रहा है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के पूर्व प्रोफेसर पुष्पेंद्र कुमार कहते हैं, बिहार में जातिगत गणना के साथ सामाजिक आर्थिक स्थिति के लिहाज से अहम जमीन से जुड़े आंकड़े जारी नहीं किए गए। नीतीश के ऊपर आरजेडी का दबाव था तो जनगणना के आंकड़े आ गए, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ। इसलिए मुझे लगता है कि केंद्र सरकार के जाति जनगणना कराने के फैसले के पीछे कोई गंभीरता नहीं है। जनगणना का इतिहास। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान जनगणना कराने की शुरुआत साल 1872 में की गई थी। अंग्रेजों ने साल 1931 तक जितनी बार भी भारत की जनगणना कराई, उसमें जाति से जुड़ी जानकारी को भी दर्ज किया गया। आजादी हासिल करने के बाद भारत ने जब साल 1951 में पहली बार जनगणना की, तो केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से जुड़े लोगों को जाति के नाम पर वर्गीकृत किया गया। तब से लेकर भारत सरकार ने नीतिगत फैसले के तहत जातिगत जनगणना से परहेज किया है। लेकिन 1980 के दशक में कई क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उदय हुआ जिनकी राजनीति जाति पर आधारित थी। इन दलों ने तथाकथित ऊंची जातियों के वर्चस्व को चुनौती देने के साथ साथ तथाकथित निचली जातियों को सरकारी शिक्षण संस्थानों और नौकरियों में आरक्षण दिए जाने को लेकर अभियान शुरू किया। साल 1979 में भारत सरकार ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने के मसले पर मंडल कमीशन का गठन किया था। मंडल कमीशन ने ओबीसी श्रेणी के लोगों को आरक्षण देने की सिफारिश की थी, लेकिन इस सिफारिश को साल 1990 में लागू किया जा सका। इसके बाद देश भर में सामान्य श्रेणी के छात्रों ने उग्र विरोध प्रदर्शन किए थे। चूंकि जातिगत जनगणना का मामला आरक्षण से जुड़ चुका था, इसलिए समय समय पर राजनीतिक दल इसकी मांग उठाने लग गए। आखिरकार साल 2010 में बड़ी संख्या में सांसदों की मांग के बाद सरकार इसके लिए राजी हुई थी।
जुलाई 2022 में केंद्र सरकार ने संसद में बताया था कि 2011 में की गई सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना में हासिल किए गए जातिगत आंकड़ों को जारी करने की उसकी कोई योजना नहीं है। इसके कुछ ही महीने पहले साल 2021 में एक अन्य मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में दायर एक शपथ पत्र में केंद्र ने कहा था कि साल 2011 में जो सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना करवाई गई, उसमें कई कमियां थीं। इसमें जो आंकड़े हासिल हुए थे वे गलतियों से भरे और अनुपयोगी थे। केंद्र का कहना था कि जहां भारत में 1931 में हुई पहली जनगणना में देश में कुल जातियों की संख्या 4147 थी, वहीं 2011 में हुई जाति जनगणना के बाद देश में जो कुल जातियों की संख्या निकली वो 46 लाख से भी ज्यादा थी। 2011 में की गई जातिगत जनगणना में मिले आंकड़ों में से महाराष्ट्र की मिसाल देते हुए केंद्र ने कहा कि जहां महाराष्ट्र में आधिकारिक तौर पर अधिसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी में आने वाली जातियों की संख्या 494 थी, वहीं 2011 में हुई जातिगत जनगणना में इस राज्य में कुल जातियों की संख्या 4,28,677 पाई गई। साथ ही केंद्र सरकार का कहना था कि जातिगत जनगणना करवाना प्रशासनिक रूप से कठिन है।